हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए, क्रांतिकारियों की संस्था जो अभिनव भारत की गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। कब स्थापना किया था अभिनव भारत? 1904 में अभिनव भारत के जो क्रांतिकारी संगठन था उसका संस्थापक कौन था? बीडी सावरकर। जो कब किए थे? 1904 में। मित्र मेला संघ के भी स्थापना यही किए थे। कब किए थे? 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में। उसी का नाम परिवर्तन फिर है जो कर दिया किसमें? अभिनव भारत में है जो कर दिया गया 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। शरीर के आंतरिक भाग के जांच करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसको? एंडोस्कोप का। किसको? एंडोस्कोप को। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब रोड पर चलते हैं तो धूप में, तेज धूप में है जो दूरी में, कोई दूरी पर है जो रोड पर लगता है कि पानी है जो जमा हुआ है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं रहती है। किस घटना के कारण दिखाई दे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होने के लिए किस माध्यम में जाना पड़ता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला जो कार्बन निगेटिव देश कौन बना है? भूटान। पहला कार्बन निगेटिव देश भूटान। बताइए, भूटान की सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। भारत के जो कितने राज्य भूटान से सीमा लगता है? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सीमा जो लगता है किससे? भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल की है जो किस परत में है जो रेडियो संचार के संभव है? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए आयन मंडल। बताइए, सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोमंडल। सबसे निचली परत क्षोमंडल। उसके ऊपर समताप मंडल। उसके ऊपर समताप, और समताप के ऊपर मध्यमंडल। समताप के ऊपर मध्यमंडल, और मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल या वायुमंडल। सबसे निचली मंडल क्षोमंडल, सबसे ऊपरी मंडल बहिर्मंडल। बताइए, सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल? क्षोमंडल में। सभी मौसमी घटनाएं क्षोमंडल। बादल होना, कुहासा लगना, वज्रपात होना, सब जितने भी मौसमी घटनाएं सब है जो किस में? क्षोमंडल में। बताइए, क्षोमंडल में जो कितनी ऊंचाई जाने पर उसकी ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165। कितना? 165 मीटर ऊंचाई जाने पर है जो उसके ताप में कितना की कमी? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस की ताप में क्या होता है? कमी होता है। मतलब अधोमंडल के नाम से किसे जाना जाता है? क्षोमंडल को। अधोमंडल, क्षोमंडल। संवहन मंडल, क्षोमंडल को। संवहन मंडल, क्षोमंडल को। और क्षोमंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। समान तापमान कौन सी मंडल में रहता है? समताप मंडल। नाम ही समताप मंडल, मतलब जिसमें तापमान समान हो उसको क्या? समताप मंडल। तो तापमान समान के लिए कौन सा? समताप मंडल। और समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, इसीलिए उसमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो वायुयान जो उड़ता है किस मंडल में? समताप मंडल। वायुयान उड़ता है समताप मंडल। वजह ओजोन गैस की जो परत पाया जाता है किस मंडल में? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल। बताइए, ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, ओजोन परत के जो मोटाई मापने के लिए किस इकाई का? डाल्टन इकाई। किसका? डाल्टन इकाई को। बताइए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन को किस नाम से जाना?
क्योटो प्रोटोकॉल के, किसे? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987, जो मॉन्ट्रियल, क्योटो बोल दिया, मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा के एक शहर का नाम मॉन्ट्रियल, वहीं हुआ था, इसलिए उस को किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987। इसलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस? ओजोन, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। उसके बाद है जो समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं घटती है किस मंडल में? मध्य मंडल में। किस में? मध्य मंडल में। न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बाद कौन सा? अयन मंडल। कौन सा? अयन मंडल। तो रेडियो आर वगैरह जो टेलीफोन संचार जो सुविधा है, जो किस मंडल में? अयन मंडल में। किस मंडल में? अयन मंडल में। और सबसे ऊपरी मंडल बहिर्मंडल। जितने भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है किस मंडल में? बहिर्मंडल में। किस में? बहिर्मंडल, वायुमंडल। हाँ, क्योटो 97। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोई पंचायत भंग हो जाए तो उसके चुनाव भंग होने के तारीख से कितने माह? 6 माह के अंदर। कितने माह के? 6 माह के अंदर होना चाहिए। बताइए पंचायती राज का उल्लेख है जो संविधान के किस भाग में? भाग किस में? भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11। भाग बोलेगा तो 9, अनुसूची 11। पंचायती राज ग्राम पंचायत गठन करने का उल्लेख किसमें? 40 में। ग्राम पंचायत गठन करने का उल्लेख 40 में, अनुच्छेद 40 में। लेकिन पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में? 9 में। किस में? 9 में। और नगर पालिका का 9 के का में, 9 के का में। और सहकारी समिति 9 के खा में, 9 के खा में। और पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। किस में? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। वन और जीव दोनों का उल्लेख है तो 72, 2 लास्ट में 2 बताए थे एक दिन और ट्रैक। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। तीनों पूछते रहता बराबर, तीनों में कंफ्यूजन है, तीनों ऑप्शन रहता है, और कुछ रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कितने भारतीय राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश है जो समुद्र तट पर स्थित है? राज्य की संख्या 9, राज्य की संख्या 9। और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 4, वर्तमान में 4। 5 था जब दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग था, लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो अब उसका काउंट एक ही होगा, तो अब क्या हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा, जिसमें 4 गो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीप और दादर नगर हवेली। दूसरा जो लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 गो केंद्र शासित प्रदेश और 9 गो राज्य है। 9 गो राज्य में है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बटा हुआ, जिसमें पश्चिमी घाट पर है जो 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और उसके बाद पूर्वी राज्य पर है जो तट पर है जो 4 राज्य है। नीचे से आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल राज्य की संख्या 9 और केंद्र शासित प्रदेश 4 गो। बताइए सबसे ज्यादा समुद्री तट सीमा किस राज्य की? गुजरात की। किसकी? गुजरात की। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। सबसे कम समुद्र तट से लगता है गोवा। कौन सा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंदा देवी चोटी है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। बताइए कंप्यूटर के संदर्भ में जो GUI का पूर्ण रूप है जो क्या होता है?
हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तोरा। क्या कहते हैं? तोरा। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ को तोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरा। अब पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को जेद अवेस्ता। क्या कहते हैं? जेद अवेस्ता। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को जेद अवेस्ता। और थी है जो यहूदी का जो धार्मिक ग्रंथ को तोरा कहा जाता है। जैन का धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? शुल्ब सूत्र, कल्प सूत्र। किसको? कल्प सूत्र। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत। अथी है जो इसका सिख का जो धार्मिक ग्रंथ, सिख का जो गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा। सिख का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा। अरे ईसाई का बाइबिल, ईसाई का बाइबिल। इस्लाम धर्म का कुरान, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेद अवेस्ता, पारसी धर्म का जेद अवेस्ता। यहूदी धर्म का तोरा, यहूदी धर्म का तोरा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कल्प सूत्र और भागवती सूत्र, कल्प सूत्र और भागवती सूत्र। अब बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आ जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। 3 गो पिटक, इसलिए इसको त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। दिक्कत हो रहा था कुछ काजी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो भारत के राज्यों के शासित प्रदेश का उल्लेख? अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में। वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। बताइए, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन या किसी राज्य को बांटेगा तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में। अनुच्छेद हम थोड़ा पूछ रहे हैं, अनुसूची पूछ रहे हैं। तो अनुसूची 1 में, किस में? अनुसूची 1 में। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, वर्तमान में 12। पहला में किसका उल्लेख? संघ एवं राज्यों का। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता और पेंशन का, वेतन भत्ता और पेंशन का। तीसरी अनुसूची शपथ, तीसरी में शपथ। चौथी में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के बारे में, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में। 5वीं अनुसूची में SC ST के बारे में, SC ST के जो विशेष प्रावधान जो छूट क्षेत्र उसका है जो, उसके बारे में पूरे भारत के लिए 5वीं अनुसूची। लेकिन 6ठी अनुसूची में भी अनुसूची जनजाति, लेकिन स्पेशल 4 राज्य, स्पेशल 4 राज्य। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? 3 प्रकार के सूची का, 3 प्रकार के सूची का। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य को संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52, वर्तमान में 52। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? भाषा का। 8वीं अनुसूची में भाषा का। मतलब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 14 भाषा। कितने भाषा? 14 भाषा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने? 22 भाषा। कितने? 22 भाषा। मतलब 15वीं भाषा के रूप में जो किस भाषा को सम्मिलित? सिंधी को। कब सम्मिलित किया गया? 1967। 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जो जोड़ा गया था। तो 14 1 15। उसके बाद 3 भाषा को जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जिसमें 3 भाषा जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। उसके बाद है जो फिर है जो 1992 में है जो 52वां संविधान संशोधन 2002 में है जो 4 भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल वर्तमान में भाषा की संख्या 22। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय रेल का शुभांकर है जो क्या है?
भोलू हाथी, क्या है? भोलू हाथी। बताइए माउंट सेंट हेलेना सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है जो किस देश में? अमेरिका में। हेलेना, एटना इटली में, एटना विसुवियस ये सब इटली में, लेकिन यहाँ क्या है? माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में? अमेरिका में। क्या है? अमेरिका में। बताइए सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में। कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में। सेंट पीटर्स स्क्वायर है जो कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में। किस रूप में? अर्धचालक के रूप में। बताइए लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के। कहाँ के थे? पंजाब के। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के। बताइए लाला लाजपत राय जो किस अति में विद्रोह के कारण लाठी प्रहार होने के कारण मृत्यु हुए? साइमन कमीशन के आपस जाओ के विरोध के। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसी के विरोध में जो लाला लाजपत राय ने पंजाब में विरोध कर रहे थे, तो उसी में जो अंग्रेजों पुलिस द्वारा जो लाठी प्रहार किया गया, उसी के अंततः चोटिल होने के कारण उनकी क्या हो जाता? मृत्यु हो जाता। बताइए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 3 फरवरी 1927। 3 फरवरी 1927। लेकिन भारत कब आया था? 8 नवंबर 1927 को गठन, और आया 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने से? 7 सदस्य। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। सातों के साथ कौन थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। इसी के कारण और ज्यादा विरोध हुआ था। उसी में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ है जो पुरजोर विरोध हुआ था। उसी विरोध करते के कारण है जो लाला लाजपत राय जो चोटिल हुए थे, अंततः उनकी मृत्यु हो गया था। और उसी में थी है जो चोटिल हुए थे तो लाला लाजपत राय कहे थे कि अंग्रेज के लाठी का मेरे सर पर एक एक प्रहार है जो उसके साबुत के समान किल होगा। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किल के समान साबुत होगा, वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम है जो किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में। भारतीय रेलवे है जो बोर्ड अधिनियम 1905। वर्तमान में रेलवे बोर्ड की जोन की संख्या 18। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। पूर्वी रेलवे कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई भीटी। मुंबई भीटी बैक्टीरियल टर्मिनल जिसे शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। बताइए उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर जिसको पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व या डायरेक्ट पूर्वोत्तर कह देते हैं। पूर्वोत्तर मतलब उत्तर और पूर्व। मुख्यालय क्या? गोरखपुर। बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। बताइए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम का हुबली। और उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर। उत्तर पश्चिम का जयपुर। पूर्वीय तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। सीमांत रेलवे का मालेगांव। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। और कोलकाता मेट्रो का कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो FDI का पूर्ण रूप है जो क्या होता है? फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। बताइए योजना आयोग को जो समाप्त करने की घोषणा नरेंद्र मोदी कब किए थे?
2014, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा। उसी के जगह जो नीति आयोग आया था, जो कब 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? मतलब होता था प्रधानमंत्री, होता था प्रधानमंत्री। तब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उसी को नाम समाप्त करके उस पर कौन आ गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, DNS का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। बताइए अकबर का निवास स्थान कहाँ था? आगरा। निवास स्थान आगरा। इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने। किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। किसने? अकबर ने। बताइए अकबर ने राजगद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। इनका मृत्यु अकबर का कब हुआ था? 1605 में। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। बताइए मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल यातायात से। किससे? रेल यातायात से। मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता। फजल अली की अध्यक्षता में। और 2 और अन्य सदस्य थे। कौन कौन से? हृदयनाथ कुंजरू, पानीकर, एम पानीकर। कौन थे? एम पानी। हृदयनाथ कुंजरू और एम पानीकर थे। उसी का जो राज्य पुनर्गठन, सबसे पहले जो भाषाई राज्य पर गठन हो गया था। मांग होता था कि पहले जो राज्य बताए थे कि राज्य पहले जो गठन था पहले श्रेणी में बटल था। का होता था? खा होता था, गा होता था, गा होता था। तो कुछ राज्य को का में रखा गया था, कुछ को खा में, कुछ को गा में, सब ग्रुप में कुछ कुछ रखा गया था। जैसे ना स्कूलों जाते थे 8वां 9वां तो नहीं सेक्शन बटा रहता था। तो एक सेक्शन में बल हम एक सेक्शन में, तो डी वाला के खराब लगता था कि वो कह रहा है एक सेक्शन में इसका। तो उसी के कारण राज्य में भी मतभेद हुआ था कि होता था कि जैसे एक जो ग्रुप में खंड में जो था उसको खा से मतलब कि ज़्यादा अधिकार मिलता था, कुछ विशेष मतलब, और खा वाला को गा से ज़्यादा। तो उसी के कारण राज्यों में क्या हुआ था? मतभेद हुआ था। तो उसी में राज्यों में फिर भाषाई राज्य पर मांग उठने लगा। तो उसी में जो भाषाई राज्य पर जो मांग हुआ था तो सबसे पहले जो राज्य का गठन कर दिया था किसको? आंध्र प्रदेश को। कब किया गया था? 1953 में। लेकिन उसको मान्यता मिला 1956 में। मान्यता मिला 56 में। लेकिन गठन तत्कालीन जो वहाँ के पट्टभी रामलल्लू जो विरोध कर रहे थे उसी में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री है जो भाषाई राज्य पर गठन कर दिए। लेकिन फिर है जो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किए फजल अली के अध्यक्षता में 1953 में गठन किया। 53 में रिपोर्ट दिए, 55 में रिपोर्ट दिए, 55 में। और फिर है जो भाषाई राज्य पर है जो दर्जा जो दे दिया है 56 में। और वहीं पर 56 में फिर सभी राज्य को ग्रुप को जो समाप्त करके फिर 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, 9 जनवरी 1915 को। और गए थे कब? 1893 में। आए कब? 1915, 9 जनवरी 1915। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 1915, 9 जनवरी को। क्या? 9 जनवरी को जो मनाया जाता है वही आगमन पर।
बताइए महात्मा गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका। लेकिन महात्मा गांधी है जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के जो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, शब्द ताल नहीं पूरा सुनिएगा तो पहले बोले तो कुछ हो सकता है, पहले अगर ज़्यादा पहले बोल दिया ना बैट्समैन तैयार हो जाता है, तो उसी हम भी तैयार हो जाते हैं अगर बोलना रहते हैं कि भारत में तो बोल देते 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद में बोले? मुंडको उपनिषद से। किसे? मुंडको उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय मिठाई? राष्ट्रीय फल? राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय ध्वज? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी? बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम में जो किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। रचना किसने किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। एक है जो वंदे मातरम है जो एक पत्रिका भी था अंग्रेजी भाषा में, उसको रचना संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष थे। तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं कीजिए था, वंदे मातरम गीत को लिखे थे, एक वंदे मातरम पत्रिका भी है, तो वो अंग्रेजी भाषा में उसका अरविंद घोष रचना किए थे, पत्रिका का नाम था। लेकिन यहाँ गान है जो क्या पूछा हुआ इसलिए जो ध्यान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों ने जो किस किले को टॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे? जिंजी के किले। किसको? जिंजी के किले को। बताइए कंप्यूटरिंग के संदर्भ में जो एप्लेट एवं एप्लेट है जो ये क्या है? जावा एप्लीकेशन। क्या है? जावा एप्लीकेशन। एप्लेट क्या है? जावा एप्लीकेशन। बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में जो वर्तमान टच को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया है? ESC का। ESC कुंजी का जो मतलब इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोलर का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई है जो क्या के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? झांसी का। किसका? झांसी का। वहाँ नेतृत्व अंग्रेज कौन कर रहा था? हीरोज। कौन कर रहा था? हीरोज कर रहा था। तो वही हीरोज का था जो लक्ष्मीबाई के बारे में जो कि पूरे आंदोलन में एकमात्र मर्द थी, कौन थे? लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव है जो पर्यटक किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। रानी की वाव है जो किस राज्य में? गुजरात में। और रानी की वाव को जो किस रुपये के नोट पर चित्रित है? 100 रुपये पर। किस पर? 100 रुपये पर। 2000 पर मंगलयान। 2000 पर मंगलयान। 500 रुपया लाल किला। 500 रुपया लाल किला। 200 रुपया सांची स्तूप। 200 रुपया सांची स्तूप। 100 रुपया रानी की वाव। 100 रुपया रानी की वाव। 50 रुपया हम्पी की खंडर। हम्पी की खंडर। 50 रुपया हम्पी की खंडर। और 20 रुपया एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। 10 रुपया कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, VLSI का पूरा रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क है जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है जो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो संवैधानिक एवं नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति नहीं, प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में जो भी कार्य करता है राष्ट्रपति उसी से पूछ कर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक फॉर्मेलिटी के रूप में मतलब पूछ लिया जाता है
देना तो आई है, वो जानिए रहा है कि जो भी करेंगे बनाया ही जाता है। जिसका बहुमत लोकसभा में उसी का भी राष्ट्रपति भी बनता है, तो ऑटोमेटिक है कि देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के जो संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना? 65 वर्ष। अगर उतना रहता कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो फिर पेंशन भत्ता जिंदगी भर मिलते रहता। दिक्कत वो है, परेशानी उससे, पेमेंट से 5 साल में क्या होगा, चलो जो भी रहेगा काम करेगा, लेकिन पेमेंट सैनिक का कोई पेमेंट नहीं, और इधर जो नेता को सब पेमेंट। और योग्यता में लिखल रहेगा पढ़ा लिखा नहीं होना क्या कीजिएगा? नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है एक कोई क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की योग्यता अनिवार्य नहीं है? 35 वर्ष अवस्था, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, संसद होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इनमें पढ़ा लिखा उसका योग्यता में कोई चर्चा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई की है जो और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा जो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? 8000। बताइए, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलकी से। किससे? खगोलकी से। बताइए, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप है, जो जिला बना है, किस राज्य में? असम में। किस राज्य में? असम में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में। अब विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप भी कहाँ है? उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में, भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन। वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो कब किया गया था? 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969। मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। मुख्यालय बेंगलुरु में। बताइए, पृथ्वी की सतह का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग किसको कहते हैं? जब किसी भी वस्तु को वह वेग प्राप्त कर दिया जाता है जो फिर पुनः वापस लौटकर नहीं आता, उस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। मतलब पलायन कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग। दोबारा लौटकर नहीं आएगा। तो उसी में पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिंदेश्वर मंदिर किस राज्य में? तमिलनाडु में। बिंदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने। बताइए, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हंगुल को। किसको? हंगुल को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण कहा जाता है? हंगुल को कहा जाता है। बताइए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो कहाँ उपस्थित होता है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क। भूख, प्यास, ताप, प्यार, घिरना, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्यार घिरना का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। अब बदनाम हो जाता है दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? किसके किसके बीच आ जाने से? हाँ, सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और जो पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। बताइए होम रूल लीग की थी। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में जो काम करती थी किस वर्ष में? 15 से 16, 1915 से 16। होम रूल लीग की स्थापना किसने? एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट एक मद्रास में एक पुणे में, दोनों जो किए थे। मद्रास में एनी बेसेंट, पुणे में तिलक जी। पुणे से संबंधित है ना तिलक। नेक्स्ट है जो राज्यसभा और लोकसभा सीट है। मतलब उत्तर प्रदेश में सीट, राज्यसभा की सीट की संख्या 31, राज्यसभा में 31 उत्तर प्रदेश, और लोकसभा में 80, लोकसभा में 80। महाराष्ट्र में जो राज्यसभा में 19, राज्यसभा में 19, और महाराष्ट्र में लोकसभा में 48। कितना? 48। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में 11, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25, लोकसभा में 25। तमिलनाडु में राज्यसभा में 18, राज्यसभा में 18, लोकसभा में 39, लोकसभा में 39। बिहार में राज्यसभा में 16, बिहार में राज्यसभा 16 और लोकसभा 40, लोकसभा 40। मतलब पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16, राज्यसभा 16 और राज्यसभा 16 और लोकसभा 42, लोकसभा 42। कर्नाटक में राज्यसभा की संख्या 12, कर्नाटक में राज्यसभा 12 और लोकसभा 28, लोकसभा 28। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 11, मध्य प्रदेश 11 और लोकसभा मध्य प्रदेश 29, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा। मतलब गुजरात में राज्यसभा 11, गुजरात में राज्यसभा 11 और लोकसभा 26, लोकसभा 26। बताइए उड़ीसा में राज्यसभा सीट की संख्या 10, उड़ीसा में राज्यसभा 10। पहले राज्यसभा पूछ देते हैं 100 के। उड़ीसा में राज्यसभा 10, राजस्थान में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, केरल में राज्यसभा सीट की संख्या 9, पंजाब में 7, पंजाब में 7, असम में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, 6 5 करते रह जाइएगा ना। नहीं सर, एक दूसरा भी पढ़ा रहे हैं ना तो उनको पता नहीं कहाँ रखे। कोई लड़के पढ़ने वाले हैं कि चलिए जो पहले जो बाउंड्री पर है जो पहले राज देख लेते हैं। यहाँ से जब बाउंड्री पर जाइएगा ना साइड से यहाँ से इधर से घूरिएगा तो यहाँ पर जब राजस्थान आ जाएगा टोटल राज कितना आ जाएगा? 23 गो, टोटल 23 गो। और 5 गो बताए थे लैंडलॉक का स्टेट है, लैंडलॉक जो समुद्र ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, तब 5 गो उसमें, तब 5 गो 23 और 5 28, तो 28 का राज याद हो जाएगा। तो इसलिए जो जैसे पहले राज्य एक बार देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। टोटल 23 राज्य, टोटल 23 राज्य। उसके बाद 5 गो बीच में हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। सबसे पहले राज्यसभा ले लेते हैं। गुजरात में कितना? 11, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19, गोवा में 1, गोवा में 1,
कर्नाटक में 12, कर्नाटक में 12, केरल में 9, केरल में 9, 5 को पहले याद कर लेते। गुजरात में 11, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19, गोवा में 1, गोवा में 1, कर्नाटक में 9, कर्नाटक में 12, कर्नाटक में 12, केरल में 9, केरल में 9, गुजरात में 11, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19, गोवा में 1, गोवा में 1, कर्नाटक में केरल में 5 को याद हो गया। और 4 को यहाँ तक पहले याद कर लेते हैं, हल्का हल्का तोड़ के याद करेंगे, जरूर याद हो। तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु 18, तमिलनाडु 18, आंध्र प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11, उड़ीसा 10, उड़ीसा 10, उड़ीसा 10, पश्चिम बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16, तमिलनाडु 18, तमिलनाडु 18, आंध्र प्रदेश 11, 10, आंध्र प्रदेश 11, उड़ीसा 10, उड़ीसा 10, पश्चिम बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16, तमिलनाडु 18, तमिलनाडु 18, आंध्र प्रदेश उड़ीसा 16, पश्चिम बंगाल 5, 4, 9 हुआ। शुरू से आइए 9 बोले लेते हैं। गुजरात 11, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल 9 गो हल्का हुआ। उसके बाद है जो पूर्वोत्तर में इधर जितना असम में राज्यसभा 1 गो, खाली इसमें जो असम में 7 गो, अब बाकी यहाँ सिक्किम तक 8 गो इधर ऐसी याद हो गया, 1 गो खाली असम में 7 गो राज्यसभा। तो यहाँ देखिए त्रिपुरा में 1, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इतना याद हो गया। तो 9 और 7 16 तक कोई दिक्कत नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, वहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आ जाइए बिहार में कितना? बिहार में 16, उत्तर प्रदेश 31, उत्तर प्रदेश 31, बिहार 16, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, राज्यसभा की बात करें 3, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, 4 गो जो ले लेते। बिहार 16, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, दोनों में राज्यसभा समान है, 3, दोनों में 3, बिहार 16, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3, वहाँ तक हो गया। उसके बाद 2 गो एने बचा। पंजाब में 7, राजस्थान 10, पंजाब में 7, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, तब 23 को याद हो गया। अब 5 को बचा। गुजरात 11, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम 1, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान 23 को तो सबके याद हो गया होगा। अब बच गया 5 गो। तो हरियाणा में
5, हरियाणा में 5, हरियाणा में 5, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, झारखंड 6, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, छत्तीसगढ़ 5, तेलंगाना 7, तेलंगाना 7, हरियाणा 5, हरियाणा 5, हरियाणा 5, मध्य प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, झारखंड 6, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, छत्तीसगढ़ 5, तेलंगाना 7, हरियाणा 5, मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना 7, टोटल हो गया 28। आध हुआ राज्यसभा का पूरा आध हो गया ना। हाँ, गुजरात 11, गुजरात 11, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय सिक्किम बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पंजाब राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हो गया? दिल्ली में 3 और जम्मू कश्मीर में 4, जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर 4 और पुडुचेरी 1, पुडुचेरी राज्यसभा का। बाकी अन्य समय सब अथी है जो राज्यसभा में कहाँ, लोकसभा में वाले कब। लोकसभा कराने देते। चलिए कल आंत पढ़ाइएगा तो ऐसा न कल का कल नहीं हो जाए फिर। नेस है जो प्रमुख साइटें एवं उसके संस्थापक, मतलब गूगल के संस्थापक कौन थे? लैरी पेज और सर्जरी बीन ने। लैरी पेज और सर्जरी बीन कब किए थे स्थापना? 1998। मतलब आहू जो साइट है, आहू के संस्थापक कौन थे? आहू जो है, आहू के संस्थापक कौन थे? जेरियांग और डेविड फिलो कब किए थे? 1994। फेसबुक के संस्थापक, बाप रे ज़्यादा तो गूगलो तो करते हैं, लेकिन उसका नाम का नाम है। बहुत बात है, नाम भी आसान है। फेसबुक लोकप्रिय वेबसाइट नहीं। फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? 2004 में। 2004 में फेसबुक की स्थापना 2004। संस्थापक मार्क जुकेनबर्ग। ट्विटर की स्थापना कब हुआ था? 2006 में। ट्विटर की स्थापना 2006 में किसने किया था? जैक डोरसे डिक कोस्टेलो ने। किसने? डिक कोस्टेलो कब किया था? 2006 में। मतलब यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2005 में। यूट्यूब का 2005। संस्थापक कौन थे? स्टीव चेन और चार्ड ह्यूरले। किसने? स्टीव चेन और चार्ड ह्यूरले थे। मतलब इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? स्थापना 1989। इंटरनेट की स्थापना जो किया गया था 1989 किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली द्वारा। शुरुआत 95। बताइए हॉटमेल के स्थापना कब हुआ था? 1996 में। संस्थापक साविर भाटिया और जैक स्मिथ। अमेजन के स्थापना कब हुआ था? 1994। अमेजन की स्थापना 1994। जेफ बेजोस संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। मतलब विकिपीडिया की स्थापना कब हुआ था? 2001 में। संस्थापक जिम्मी बेल्स और लैरी सेगर ने।
जिम्मी बेल्स और लैरी सेगल ने। चलिए आइए साइंस। मतलब एक छाया की उत्पत्ति या प्रमाणित करती है कि प्रकाश से किस रेखा में गमन करते हैं? सरल रेखा में। किस रेखा में? सरल में। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी। कण और तरंग दोनों होती है। कण और तरंग दोनों। तरंग अंग आती है जो, हाँ, तरंग सिद्धांत का जो खोज किसने किया था? तरंग सिद्धांत का हाइगेंस। तरंग सिद्धांत का हाइगेंस। और कणिका सिद्धांत का न्यूटन। कणिका सिद्धांत का न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रेडियो सक्रिय पदार्थ में उत्सर्जित अल्फा कण जो होता है किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण। उस पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यानी अल्फा कण पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। बताइए रेडियो सक्रिय तत्व है जो कितने कण का अति उत्सर्जित करता है? 3 कण का। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। बताइए किसी भी तत्व अगर एक अल्फा कण को जो निष्कासित करेगा तो उसमें जो परमाणु द्रव्यमान में कितनी की कमी? परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। परमाणु संख्या में 2 की कमी। एक अल्फा कण है जो निकालने पर परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। अगर एक बीटा सेल निकलता है तो उसे परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज। परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता है। 1 की वृद्धि हो जाता है। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता है। उसके बाद है जो एक है जो गामा किरण निकालने पर है जो क्या होगा? तत्व के परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज और ना तो परमाणु संख्या में भी कोई चेंज, नो चेंज होता है गामा में। हाँ, पहला में है जो परमाणु द्रव्यमान में अल्फा में है जो परमाणु द्रव्यमान 4 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी। और बीटा में है जो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं और परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता है। याद रख लीजिएगा बीटा सेल पर ऐसे निगेटिव तो निकल रहा है कर मतलब कि पॉजिटिव हम किसी का कर्जा सटा रहे हैं इसका मतलब हम पॉजिटिव हो रहा है। और कर्जा लेंगे तो क्या होगा? निगेटिव हो तो शुद्ध जो चलेगा। कोई ऐसी तो गिफ्ट में नहीं देगा बिना मेहनत। अच्छा हम आते जब बैठ के चल जाते तो क्या हमको देख के दे देते पैसा? और शुद्ध बढ़ता है और समझ रहे हैं कि चक्रवृद्धि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो आवर्त सारणी गति में जो गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान 0 होता है। महत्तम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। जैसे कोई भी कण घूरता है जी, पेंडुलम घड़ी ने मेन उदाहरण है जो पेंडुलम घड़ी। जैसे कोई भी है जो पेंडुलम घड़ी यहाँ से जैसे ही घूरती है तो इस तरह से घूरती है ना, यहाँ आती है फिर यहाँ जाती है फिर यहाँ आती है फिर यहाँ आती है, इस तरह से घूरते रहती है ना। तो यहाँ पर मतलब महत्तम बिंदु तो यहाँ पर वेग उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी 0 और अथी है जो त्वरण भी क्या? 0। लेकिन विस्थापन यहाँ क्या होगा? महत्तम हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या? महत्तम हो जाएगा। और जो यहाँ पर मध्य बिंदु पर अगर पूछेगा तो यहाँ पर वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी ना इतना ऊपर चढ़ जाता है इधर। यहाँ वेग अधिक होने के कारण इधर ऊपर चढ़ जाता है, इस तरह से घूरते रहता है। तो यहाँ पर वेग ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा, त्वरण भी ज़्यादा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0, विस्थापन 0, विस्थापन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक संचायी सेल में संचित रहता है कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। बताइए जिन ठोसों के पिघलने पर उसकी आयतन घटता है तो उसमें जो दाब वृद्धि करने पर गलनांक क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। बताइए दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक घटता है। बताइए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना सेंटीमीटर? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम पूछे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में पूछते तो 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कैपिलरी यानी कोशिका के में जो कैपिलरी के में जो पारे का नवचंद्रक कैसा होता है? उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। कैपिलरी के पारे में नवचंद्रक कैसा होता है? उत्तल होता है। अब पानी का नवचंद्रक अवतल, पानी में अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ताप के बढ़ने के साथ परमाणुओं की औसत वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है।
मतलब किसी परमाणु की सबसे हल्का कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश रहता है? -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन पर है जो आवेश क्या होता है? धन आवेश। और कितना धन आवेश? हाँ, +1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। -19 पावर में माइनस है, ऐसा नहीं पॉजिटिव होता है तो वहाँ प्लस कर दीजिएगा। प्लस वाला ऑप्शन खाली आगे में जो प्लस होगा थी, पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में, खाली पॉजिटिव इसमें नेगेटिव उसमें पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। प्रोटॉन की खोज चैडविक। नामकरण न्यूटन का चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदर। प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन। लेकिन उसका नामकरण किसने? रदरफोर्ड ने किया था। और वही है जो न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक। किसने? चैडविक। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश? कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। मतलब परमाणु के नाभिक में जो कौन सा कण उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जड़त्व गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? टॉर्क। क्या कहलाता है? टॉर्क। टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्क। उसी हिंदी में क्या कहते हैं? बालागुण। क्या कहते हैं? बालागुण। मतलब कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? चांदी के डिब्बे में। किस में? चांदी। मतलब विद्युत का सबसे सुचालक पदार्थ कौन सा? चांदी है। कौन सा? चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन का? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले की आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब है जो क्या होगा? घट जाएगा। दाब क्या होगा? घट जाएगा। आकार उसका बढ़ जाता है। बुलबुला जैसे नीचे से ऊपर आता है तो आकार इतना बढ़ा लेता है कि फिर लास्ट में क्या होता है? फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किसमें? किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। बताइए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर ऊपर फट जाता है, क्यों? वायु दाब घट जाने के कारण। वायु दाब घट जाने का। प्लाज्मोडियम है जो जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया का। किसका? मलेरिया का। मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए? कठोरता को। मोह मापनी कठोरता को। डायोड से धारा कितने दिशा में? एक दिशा से। डायोड से कितने? एक दिशा से। विमान का यानी हवाई जहाज का खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स। किसने? राइट ब्रदर्स ने। बताइए, अमोनिया नाइट्रेट को जो गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। N2O लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व ठहाका यानी हास्य दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी को। आइए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपापचयक है जो कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। बताइए, पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा जो किस प्रक्रिया से पहुंचते हैं? विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा उष्मा का संचारण किस माध्यम में? माध्यम की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा संचारण के 3 विधि बताए थे, चालन, संवहन और विकिरण। जिसमें चालन द्वारा उष्मा का संचालन ठोस में, और द्रव और गैस में किसका? संवहन द्वारा। किसके द्वारा? संवहन द्वारा उष्मा का संचारण ठोस अति द्रव और गैस में। वही विकिरण माध्यम द्वारा जो उष्मा का संचारण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ठोस में उष्मा का संचालन चालन द्वारा, द्रव और गैस में संवहन, और किस में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में। मतलब सूर्य से जो उष्मा जो आता है पृथ्वी तक है जो किस माध्यम? विकिरण माध्यम से। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल गर्म होता है किस विधि? संवहन विधि से। किससे? संवहन विधि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। बर्नौली प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रव्यों के बहाव के लिए। किसके लिए? द्रव्यों के। बर्नौली प्रमेय में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या रहती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। कौन? बर्नौली का सिद्धांत। मतलब छप्पर तेज आंधी में उड़ जाता है, किसके कारण? बर्नौली प्रमेय का उदाहरण। किसका? बर्नौली प्रमेय। स्प्रे, जितना भी स्प्रे जो मारते हैं, जो सेंट वगैरह इस स्प्रे मारते हैं ना, तो किस पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। किस पर? बर्नौली सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृति होने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिअवस्था। क्या कहलाती है? प्रतिअवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? पदार्थ पर। किस पर? बाई ऑप्शन बहुत माध्यम रहता है, बाई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है किसमें? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। बताइए, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। बताइए, फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बताइए, किस है जो ताप मापनी में जो निगेटिव मान नहीं होता है? केल्विन में। किस में? केल्विन में। क्या केल्विन में जो न्यूनतम संभव ताप है, जिसको परम शुभ ताप कहते हैं, जिसको सेल्सियस में मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री जो न्यूनतम संभव ताप है, उसी को परम शुभ ताप कहा जाता है। और उसी में केल्विन का मान कितना होता है? 0 केल्विन। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वर्मी कंपोस्ट यानी खाद है, जो किस तरह की खाद है? केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद एक प्रकार जोर शोर से जो चला था योजना ने, एक अथी है जो बनाना पड़ता था, गोबर उबर है जो कुछ पैसा आता था बनाने के लिए, चलते रहता है ना सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो डायोड का हुआ भाग जो इलेक्ट्रॉनों को जो फैलाता है क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेट। डायोड का हुआ भाग जो इलेक्ट्रॉनों को जो फैलाता है क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। ऐसे हालांकि खाद उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे अथी नहीं होता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि एक तरह से बोलते हैं ना कि जैसे शरीर का योजना, जैसे लाइब्रेरी में रहे तो एसी में आदत बन गया रहने का, जो गर्मी के दिन में तो रूम में पड़ेगा मनन करेगा, तो शरीर ढल गया उसी में। उसी तरह खेत भी सब ढल गया। इतना मारे, एक कट्ठा मार देते, कोई 2 किलो तो कोई 3 किलो मार रहा है कि बगल वाला ज़्यादा है जो अथी कर रहा है तो दूसरा मार, तब खेत भी क्या हो गया। और परक शक्ति जितना भी उसको दीजिएगा कृत्रिम खाद तो क्या होगा? अथी होगा, उसका क्षमता है जो घटता ही जाएगा। तो उसके कारण हमने और जितने में अभी भी दे दीजिए, जैसे कि कृत्रिम जो जैसे गोबर वगैरह जो पुराना गोबर रहता है उसको जो दे दीजिए, तो उसमें जो खाद दे दीजिएगा तो वो धान नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, गिर जाएगा। इतने मात्रा में बढ़ता है उतना अथी हो जाएगा, क्या नहीं होता है। जैसे देहात में जनरली में क्या होता है, यही सब नहीं रहता है, जो पूरे धान क्या होता है वृद्धि हो जाता है ज़्यादा। इसलिए खाने के लिए कम से कम उपजाना चाहिए, लेकिन कौन उपजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक बेल बराबर है जो कितना डेसिबल? 10 डेसिबल। एक बेल बराबर 10 डेसिबल। बताइए, फिलामेंट बल्ब में जो मैग्नीशियम वाष्प का कौन सा रंग देती है? नीला रंग। कौन सा? नीला रंग। बताइए, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत। और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करेंट। डायरेक्ट करेंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करेंट। अल्टरनेटिव करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन उत्पादन करती है? अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। किस सेल से? बीटा सेल से। अब बीटा सेल कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका में 3 प्रकार की सेल, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा। क्वेश्चन बताइए, जो इलेक्ट्रीशियन में ना ऐसे भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फ्यूज तार है जो किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा, टीन, तांबा। सीसा, टीन, तांबा। फ्यूज तार है जो सीसा, टीन का, मुख्य रूप से क्या सीसा है जो टीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार। बताइए, फ्यूज जो लगा रहता है उसका प्रतिरोध क्या होता है?
उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च, और गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। बताइए द्रव से तार बनाए जाने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तन्यता। क्या कहा जाता है? तन्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। कौन सा? ऑडियोमीटर। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं? फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। चलिए इतिहास में क्या था जी? विश्व भूगोल में प्रथम विश्व युद्ध। बताइए इतिहास में जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्जिया पर क्या आक्रमण करना। वही क्या है जो प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन जो कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूस है जो फर्नांडिस को जो बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। उसी के कारण तो विश्व युद्ध प्रथम प्रारंभ हुआ था कब? 28 जुलाई 1914 में। बताइए प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष। टोटल कितने देश सम्मिलित हुए? 37 देश। कितने देश? 37 देश। बताइए प्रथम विश्व राष्ट्र में जो संपूर्ण विश्व है जो कितने खेमों में बट गया था? 2 खेमों में। कौन कौन सा? मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। और दूरी राष्ट्र में जो कौन कौन सा देश शामिल था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। और वही मित्र राष्ट्र में जो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। हाँ, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और फ्रांस। बताइए गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप के गुटबंदियों का जनक जर्मनी के किस चांसलर को माना जाता है? बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। बताइए ऑस्ट्रिया जो जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और इटली के बीच जो त्रिगुट का निर्माण हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1882 में। बताइए सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। क्या था? काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। बताइए रूस जापान युद्ध है जो का अंत है जो किस व्यक्ति को मध्यस्थता के हुआ था? किस व्यक्ति के मध्यस्थता से हुआ था? अमेरिका के राष्ट्रपति है जो रूजवेल्ट की मध्यस्थता से। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सहायता। आज रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में। 1904-05 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर है जो आक्रमण है जो कब किया था? 1 अगस्त 1914। 1 अगस्त 1914। और फ्रांस पर 3 अगस्त 1914। 3 अगस्त 1914। बताइए इंग्लैंड प्रथम युद्ध में कब शामिल हुआ था? 4 अगस्त 1914। 4 अगस्त 1914। बताइए इटली है जो मित्र राष्ट्रों की ओर से जो प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ था? 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1915। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। बताइए अमेरिका जो प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ था? 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917। अमेरिका जो सम्मिलित हुआ था 6 अप्रैल 1917 को।
बताइए जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने जो कब है जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? 10 नवंबर 1918। 10 नवंबर 1918। 10 नवंबर 1918। और कहाँ भाग गया था? हॉलैंड। कहाँ भाग गया था? हॉलैंड। बताइए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919। 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? 18 जून 1919। जिसमें कितने देश है जो भाग ले रहे थे? 27 देश में, लेकिन मगर शांति संधियों शर्तें केवल 3 देश नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। बताइए जो पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तों का निर्धारण करने में जो जिन राष्ट्रों के मुख्य भूमिका थी, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? वुडरो विल्सन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज क्लेमेंसो। बताइए वर्साई की संधि है जो कब हुआ था? वर्साई की संधि 28 जून 1919। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। बताइए युद्ध के हर्जने के रूप में जो जर्मनी पर जो कितने पाउंड का जो राशि को मांग की गई थी? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में जो कौन सा युद्ध का बीजरोपण हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। चलिए आइए जो करेंट अफेयर के दुनिया में बताइए किसने जो IPL के इतिहास में सबसे जो तेज अर्धशतक है जो बनाया है? यशस्वी जायसवाल। मात्र जो कितने गेंद में? 13 गेंद में। मात्र 13 गेंद में जो अर्धशतक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस एक्टर को जो बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? आयुष्मान खुराना को। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तेलंगाना। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। तेलंगाना के जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सुंदर राजन। और मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव थे। अभी शपथ कहाँ ले लिए? आज ले लिए। अच्छा चलिए किसका? कांग्रेस पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 14 मई 2023 को जो ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं? पाकिस्तान के। किस देश के? पाकिस्तान के। बताइए किसे महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त है जो किया गया है? गीता राव गुप्ता को। बताइए T20 क्रिकेट में जो 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए? रशीद खान। कौन बन गए? रशीद खान। किस देश का? अफगानिस्तान का। बताइए भारतीय जोड़ी TS एवं सवरनजोत सिंह ने ISSF जो शॉटगन विश्व कप में जो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। बताइए भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बुपला परनीत। 83 में आदित्य सामंत। 83 में जो आदित्य सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? भोपाल। कौन सा शहर? भोपाल। बताइए भारत और किस देश के बीच है जो द्विपक्षीय अभ्यास है जो समुद्र शक्ति 23 हुआ है? इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। गरुड़ खाली कहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहला मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान में। क्या? अफगानिस्तान में। बताइए 2023 में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? पसांग दावा शेरपा। और पहली व्यक्ति कौन? कौमी रीता शेरपा। वो 27वीं बार चढ़ चुका है। 27 बार उसका हो गया। कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो
प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अब प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन से। किस राज्य से? बिहार से। किस जिला से? वैशाली से। किस जिला? वैशाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने जो 2019 के बाद पहली बार है जो लाल लीगा का जो खिताब जीता है? बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना ने। बताइए किस राज्य ने 13वीं है जो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। और प्रधानमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री कौन जी बोले? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। अच्छा समझ रही है कि थे तो इतना नहीं अथी तो नहीं ना, मशीन रिकॉर्ड कर दिए और चल रहे होता है एक बोलते तो कुछ। शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। बताइए सबसे ज्यादा जो प्राप्त जीआई टैग के लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और पहले स्थान पर तमिलनाडु। पहले स्थान पर तमिलनाडु। बताइए उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुडोबिट ओडान ने जो किस देश के जो केयर टेकर है जो प्रधानमंत्री के पद के रूप में संभाला है? स्लोवाकिया। क्या के? स्लोवाकिया। बताइए सूचना अनुसार HPCL कहाँ है जो 500 करोड़ रुपये के लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। बताइए किसने जो संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। कौन से मंत्री? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तीसरी T20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर। बताइए न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर। प्रतिमा भुल्लर। प्रतिमा भुल्लर। बताइए महिलाओं की है जो 100 मीटर बाधा दौड़ में है जो ज्योति राजी है जो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को जो किस देश का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। बताइए किसे जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023? अंजुम मॉडलिंग को। हाँ अर्जुन अवार्ड है जो अंजुम मॉडलिंग जो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। किसे? निशानेबाजी। कहाँ के है? चंडीगढ़ के। बताइए चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए जो भारत ने जो ऑपरेशन करुणा शुरू किया? म्यांमार से। किसे? म्यांमार से। बताइए सूचना अनुसार है जो 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश ने नौसेना के जो P-81 है जो विमान तैनात किया है? भारत ने। किसने? भारत ने। सोचिए इतना बड़ा है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? मोंटाना। कौन सा? मोंटाना। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए जो पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरदीप सिंह। जनरल गुरदीप सिंह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश का जो 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ का दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? चिली का। कहाँ का? चिली के। बताइए किस राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया? तेलंगाना के। कहाँ के? तेलंगाना। बताइए स्पेस एक्स ने जो दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में जो लॉन्च किया गया? 22 के। कौन से? 22। बताइए अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ? जेद्दा में। कहाँ? जेद्दा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया?
गत्का को, किसको? गत्का को। मुख्य रूप से जो एक पहले अथी अथी है जो ये सिखों का जो प्रमुख खेल नहीं, तलवार से पूरा अथी है जो नचा ले, डंटो भी लेके जैसे पूरा नचा लेता है ना, वो खेलता है, उसी को गत्का कहते हैं। मानिएगा 8 एक है जो, हाँ पंजाब में 8 एक है, एक जो 37वां राष्ट्रीय खेल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जो भारत में जो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16 को। कितने? 16। बताइए हाल ही में साल में जो टेस्ट, इसी साल में जो टेस्ट, T20, वनडे एवं IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। कौन बने? शुभमन गिल। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 मई को। बताइए किस देश ने रिकॉर्ड है जो 13वां जो सुदीरमन कप जीत अपने नाम किया? चीन ने। किसने? चीन ने। बताइए किस देश में जो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? नेपाल में। 2025 को विशेष पर्यटक के रूप में मनाया जाएगा किस देश में? नेपाल। बताइए किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? हाँ, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ? इटली का। एटना ज्वालामुखी इटली में, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। बताइए तीर्थयात्रियों को मुक्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को जो किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी को। किसे? फिजी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।